भारत जो कंट्री है ना, बहुत मजेदार कंट्री है। यहाँ आप एक साबुन बना के बेचोगे तो भी बिकता है। आप यहाँ पे, मैं अभी एक कंपनी में मैं आई वाज अवॉर्डेड ईटी 40 under 40, तो उसके जो वो थे प्रिंसिपल स्पॉन्सर थे, तो वो मुझसे मिले, जगत फार्मा के मालिक। दे आर ओनली मेकिंग आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स एंड डूइंग 250 crores ऑफ बिजनेस एवरी ईयर। Ayurvedic eye drop. दैट्स इट, दैट्स देयर प्रोडक्ट, और कुछ भी नहीं है उनका। And how much business? 250 crores a year। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत एक विचित्र देश है और बहुत जबरदस्त इसमें स्कोप है, और आने वाला समय आयुर्वेदा का है। अगर किसी को अपना करियर बनाना है तो मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा आयुर्वेदा की जो आपको हिला के रख देंगी। यू विल थिंक कि संजय सर, ये मतलब मैं ही चालू करता हूं, लेट्स डू इट टुगेदर कल से। हाँ ठीक है, बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ। Yeah. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आयुर्वेदा में डॉक्टर्स की कमी नहीं है, और आयुर्वेदा का डॉक्टर बनना इज द चीपेस्ट वे ऑफ डॉक्टर। नॉर्मल डॉक्टरी आपको होता है 1-1 करोड़ रुपए लग जाते हैं, ठीक है, मिनिमम लगते हैं। सेकेंड चीज, आयुर्वेदा की कोई भी दवाई जब आप बेचते हो, आपका ग्रॉस मार्जिन 90% से ज्यादा होता है। यानी 10 रुपए की चीज को आप 100 रुपए में बेचते हो। ठीक है, ये आम बात है, बहुत आम बात है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, मतलब आम सिचुएशन आपको दे रहा हूं। तो कोई भी आयुर्वेदा का प्रोडक्ट इज अ वेरी हाई ग्रॉस प्रॉफिट प्रोडक्ट। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको आयुर्वेदा बेस्ड एक सेंटर खोलना है जहां पे लोगों को आप ठीक कर सको, तो आज जब आप एक फोर्टिस खोलते हो या फिर एक अपोलो खोलते हो, तो पर बेड कॉस्ट कहते हैं, वैसे एक्चुअली एक बेड की कॉस्ट नहीं होती, पर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट को, जिसमें मशीन्स आती हैं, एमआरआई स्कैनर, ये वो, तो उसको जब नंबर ऑफ बेड से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर 1 से 1.5 करोड़ होता है। यानी अगर आप एक अपोलो खोल रहे हो 100 बेड का, तो 150-1 करोड़ रुपए आपके लगने वाले हैं। ठीक है, जिसमें ओटी बनाना है, बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स चाहिए आपको, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स चाहिए। ये 1.5 करोड़ का नंबर आयुर्वेदा के लिए 3 से 4 लाख रुपए है बस। यस सर। यानी अगर आप एक 100 बेड का हॉस्पिटल आयुर्वेदा का बनाते हो, तो आपके टोटल मिला के 4 करोड़ रुपए लगेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। लो कैपेक्स हो गया, लो कैपेक्स हो गया, हाई मार्जिन हो गया, और उसके अलावा आपका हो गया कि आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स अच्छी रहेगी, बिकॉज डॉक्टर्स सस्ते में बन जाते हैं वहां पे, और ज्यादा चार्ज भी नहीं करते। चौथा बड़ा फायदा आयुर्वेदा, आयुर्वेदा इज नॉट अ डॉक्टर ओरिएंटेड बिजनेस। यहां क्या है, डॉक्टर त्रिहान ऑपरेशन करेंगे तो 20 लाख रुपए, यहां कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहां कोई ऑपरेशन ही नहीं है, यहां चिकित्सा है। ठीक है, यहां चिकित्सा है। तो चौथा पॉइंट ये हो गया। और पांचवा पॉइंट ये हो गया, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, टिल टुडे, टिल सम टाइम बैक, जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती थी, तो हेल्थ इंश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स को कवर किया जाता था। पर आयुष के चलते, जिसमें वो था ना कि आयुर्वेदा, योगा, ये सब जो किया था उन्होंने, मोदी जी ने, तो उसके चलते आज अगर आप किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और आपका 50,000 का बिल आता है, तो दैट विल बी टेकन केयर बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो इसमें क्या हो गया, लोगों का ज्यादा प्रोत्साहन आ गया कि चलो अब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी करा लेंगे। नहीं तो पहले आयुर्वेदा तो ट्रीटमेंट तो होता था, पर इतना महंगा होता था और उसका वो मिलता नहीं था। और उसके अलावा, जैसे मेरे फादर ओएनजीसी में रहे, तो आज तक, इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट, अभी उनकी हार्ट सर्जरी हुई, तो ओएनजीसी टुक केयर ऑफ ऑल ऑफ दैट। सो टिल हिज डेथ ओएनजीसी विल टेक केयर ऑफ माय पेरेंट्स। तो ये ओएनजीसी इस तरीके, मतलब बड़ी पीएसयूज इस तरीके से ध्यान रखती है अपने लोगों का, क्योंकि उन्होंने 36 साल सर्विस दी वहां पे। तो अब क्या है कि पहले ओएनजीसी के पैनल पे ये सब आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स नहीं थे, अब उनके पैनल पे भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब आप ये 5 चीजों को स्टिच करिए, और इसके अराउंड अगर आप एक बिजनेस बना ले, तो आपके पास एक राइट स्टेबल अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, इसमें क्या है, मेडिकल टूरिज्म भी है। मेडिकल टूरिज्म इज ऑन अ वेरी सिग्निफिकेंट ग्रोथ। लोगों को लगता है इंडिया, और सबको नेचुरोपैथी, नेचुरल, नॉन मेडिसिन, नॉन इंट्रूसिव, आजकल ये सब का चस्का पड़ा हुआ है। और बात सही है, देखो बात सही है, अगर आप अपने सिर्फ रूटीन को ठीक करके, खाने पीने की पद्धति को ठीक करके, थोड़ा व्यायाम करके अगर बॉडी को ठीक करो, तो व्हाई टू टेक ऑल दैट मेडिसिन इनसाइड, और ये सब क्यों परेशानी लेना जिंदगी में। Correct. तो आज जो है, आप एक सस्टेनेबल, प्रोग्रेसिव, प्रॉफिटेबल, ग्रोइंग बिजनेस बना सकते हो अराउंड आयुर्वेदा। तो अगर आप आयुर्वेदा को आज स्टार्ट करना चाहते, अब आप बोलोगे संजय सर स्टार्ट कैसे करें, पहला कदम क्या ले। पहला कदम ये लीजिए कि किसी भी आयुर्वेदा के डॉक्टर को ज्वाइन कीजिए, मतलब साथ में उसके काम कीजिए, जो डॉक्टरी जानता है पर कमर्शियलाइजेशन नहीं जानता, उसके साथ बैठ के एक कोई स्पेसिफिक यूनिक प्रोडक्ट बनाइए। कोई भी चीज बनाइए, जोड़ों के दर्द का बना लीजिए, डायबिटीज का बना लीजिए, हाजमे का बना लीजिए, कुछ भी बनाइए, एंड देन जस्ट स्टार्ट मार्केटिंग इट। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद आप ग्रो करते रहिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाइए, इस तरीके से चिकित्सा केंद्र खोलिए। वो तो जर्नी है, वो तो फिर आपको जो टाइम लगेगा लगेगा। Amazing. तो दिस इज वन Amazing. सेक्टर व्हिच आई रियली फील हैज वेरी वेरी गुड अलग ही स्कोप। आपने एक बिल्कुल बताया। हाँ, Okay.